When Jesus was in body and he was working for the kingdom of God on this earth, तो जब यीशु मसीह शरीर में ही थे और इस धरती पर मौजूद थे, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे थे, the people they heard about Jesus Christ तो लोग जो होते थे वो यीशु मसीह के बारे में सुनते थे and they used to bring the sick people to him. तो वो बीमार लोगों को यीशु के पास लेकर आते थे The crippled they are coming to Jesus और जो टूंडे थे वो यीशु मसीह के पास आते थे and Jesus was healing them. तो यीशु मसीह उन्हें चंगा करते थे The mute they were coming to Jesus और जो गूंगे थे वो यीशु मसीह के पास लाया करते थे and Jesus was opening the tongue of the mute. तो यीशु मसीह उनकी जुबानों को खोलते थे The deaf were coming to Jesus Christ और जो बहरे थे वो यीशु मसीह के पास आते थे and he was healing them in miraculous way. और वो एक चमत्कारी रूप से उन्हें चंगा किया करता था And the people were surprised. और पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा चकित हो जाते थे I tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ People they will get surprised तो जो लोग थे वो चकित हो जाते थे लोग चकित होंगे ही लोग चकित होंगे ही लोग हैरान होंगे people will get surprised जब वो देखेंगे when they will see कि बिना दवाई के that without medicine बिना इलाज के without any treatment लोग चंगे हो जाते हैं। people were healed आज भी लोग ऐसे ही हैरान होते हैं। and till today people also get surprised And Jesus is doing those great miracles among the people. और यीशु मसीह महान चमत्कारों को लोगों के बीच में किया करते थे And big testimonies are coming to the churches. और कलीसिया में बड़ी-बड़ी चमत्कारी गवाहियां आती थी There is no God except Jesus Christ who can do these miracles. और यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं था जो लोगों को चंगा कर सके और ये काम कर सके No one is there. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जन मौजूद नहीं था No one is there as Jesus Christ. कोई भी वहाँ नहीं था यीशु के अलावा Because without Jesus, except Jesus, no one died for the people, for the world. क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई भी लोगों के लिए सलीब पर नहीं मरा, कोई भी उनके लिए नहीं मारा गया। No one took the disease of the people on the cross. और किसी ने भी लोगों के दुखों को, उनकी बीमारियों को सलीब पर नहीं उठाया No one did these things. और किसी ने भी ये कामों को नहीं किया। But Jesus has taken away our sorrows on the cross on his body. पर यीशु मसीह ने उस सलीब पर अपनी देह पर हमारे सभी दुखों को उठा लिया। And this is the reason when we pray in the name of Jesus Christ, और यही परिणाम होता है जब हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, the people they are getting healing. तो जो लोग होते हैं वो चंगे होते हैं। The people are getting healing in the name of Jesus. तो जो लोग होते हैं वो यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करते हैं Because Jesus has completed this on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने ये सब कुछ पूरा कर दिया था उस सलीब पर। Now for us it is very easy to command the sickness in the name of Jesus Christ. और अब हम सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान है कि हम
बीमारियों को निकाल सके यीशु के नाम में, because God has done it on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने ये सब कुछ पूरा कर दिया है सलीब के ऊपर, And He has given us authority to cast out the demons, to cast out the disease from the human body. और उसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उन शैतानी शक्तियों को, बीमारियों को निकाल सके अपने शरीरों में से यीशु के नाम में। And the second reason is और दूसरा कारण ये है, Jesus, who has healed the people on the earth when He was in body, कि यीशु मसीह जो लोगों को चंगा किया करता था जब वो शरीर में था, and He was died on the cross, और वो सलीब पर मारा गया, He was buried, और वो दफनाया गया, but He was risen up from the dead on third day. पर वो तीसरे दिन मृत्यु की शैया पे से जी उठा तीसरे दिन, And He is alive forever. और वो युगान युग के लिए जीवित है। But after 40 days, पर 40 दिनों के बाद He went up to the heaven. वो स्वर्ग में उठा लिया गया, Now He is sitting on the throne और beside His Father. और अब वो अपने पिता के अब वो अपने पिता के साथ बैठा है उस सिंहासन के ऊपर। Now Jesus is not here in the body, और अब यीशु मसीह यहाँ नहीं है शरीर में, but in His spirit He is here. पर वो अपनी आत्मा में यहाँ मौजूद है, He is here. वो यहाँ मौजूद है, He is among us. वो हमारे बीच में है। Now through His Holy Ghost, और अब उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा we are getting healed. हम चंगाई प्राप्त करते हैं, We are getting healed हम चंगे होते हैं, because Jesus is alive क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, and He is here in the form of His Holy Spirit. और वो अब यहाँ मौजूद है अपनी पवित्र आत्मा के रूप में। And Bible says और बाइबल कहती है Jesus is same yesterday, tomorrow and nowadays. कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। Bible says बाइबल कहती है God never change. कि परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जब वो बॉडी में था When he is in body, तब भी वो चमत्कार करता था, then he also do the miracles। और आज जब वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में है, And now in his Holy Spirit he is among us। He is doing the same things. वो सारी चीजें करता है, He is doing miracles, और वो चमत्कार करता है, casting the demons, और वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, healing the sick, और बीमारों को चंगा करता है। the same thing. सारी चीजें वो करता है। So I want to tell you, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ Jesus is a living God. कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। This is the difference between the gods and Jesus Christ. और ये एक अंतर है बाकी देवताओं और यीशु मसीह के बीच में। Why the people they are coming to Jesus Christ from different religion? तो क्यों लोग दूसरे धर्मों से यीशु मसीह के पास आते हैं? Because they don't have living God. क्योंकि उनके पास कोई जीवित परमेश्वर है ही नहीं। But the God of Bible is living God. पर जो बाइबल का परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। Jesus is a living God यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है and He never changed. और वो कभी भी नहीं बदलता। So He is doing miracles, तो वो चमत्कार करता है, healing the sick, बीमारों को चंगा करता है, casting out the demons. और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। So today in this evening, तो आज इस शाम के समय I am feeling the presence of Holy Ghost in me. और मैं अपने अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। And I am feeling the power of
God here among you also. और मैं आपके बीच में भी परमेश्वर की उस सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूँ। And today, God will do miracles, healings through His Holy Spirit. तो आज परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार करेगा और चंगाइयाँ करेगा। He will touch you today और वो आज आपको छुएगा and He will heal you today. और वो आज आपको चंगा करेगा। Because He is here in the form of Holy Ghost. क्योंकि वो पवित्र आत्मा के रूप में यहाँ मौजूद है He is Jesus Christ, और वो यीशु मसीह है, the living God. जीवित परमेश्वर। Are you believing that? Do you have that faith? क्या आप विश्वास करते हैं? Do you have faith? क्या आप विश्वास करते हैं? I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ the power of God will work in your body today. कि परमेश्वर की वो सामर्थ्य आज आपके शरीरों में काम करेगी। It will work in your life today. वो आपके जीवनों में काम करेगी। But you have faith. पर आपको विश्वास करना You पड़ेगा। must have faith. आपको विश्वास करना पड़ेगा। So keep faith in your heart तो अपने हृदय में विश्वास को लाइए and stand up in the presence of God और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाइए and raise your hands to the heaven. और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा कीजिए। Because God will blow His power here among you. क्योंकि परमेश्वर आज अपनी सामर्थ्य को यहाँ बहाएगा आपके Yes, बीच the में। power of God will be blowing here today. आज परमेश्वर की वो सामर्थ्य बहेगी आपके बीच में। Yes, it will be blowing among you today. आज वो आपके बीच में बहेगी यीशु के नाम में। So God is going to work among you. तो परमेश्वर तैयार है आपके बीच में कार्य करने के लिए। The power of Holy Ghost will touch you. और परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा आपको टच करेगी And it will break the bondage which are upon you. और वो आपके बंधनों को तोड़ेगी जो आपके ऊपर हैं। Have faith. विश्वास कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।